कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और फिर कैसे रही कल रक्षाबंधन? सबकी अच्छी रही होगी। बहनें तो बड़ी खुश होंगी भाई, आज तो बहनें इतनी खुश होंगी ना, क्या बताऊँ। क्योंकि कल के नोट बड़े मिल गए होंगे बहनों को, गिफ्ट्स मिल गए होंगे, है ना। तो बहनें तो खुश होनी आज। आज सारी बहनों के चेहरे ना ऐसे खिले होंगे, है ना। और कुछ कुछ बेचारियाँ बोल रही होंगी, भाई तो मेरा अच्छा है, बस भाभी बड़ी ख़राब है, वही नहीं देने देती, नहीं तो भाई तो सब कुछ दे दे भाई। और कुछ कह रही होंगी, 500 रुपया मैं खर्च कर गई थी, 2000 रुपया मेरे को मिल गया। तो अच्छा ही है ना। और कुछ कह रही होंगी, यार मेरा भाई बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत करता है। और जिनको थोड़ा कम मिला होगा ना, वो कह रही होगी 2000 खर्च कर गई थी, वो देता क्या है, कुछ भी नहीं, खाए उड़ता 500 रुपया, बस 500 रुपया दे देता है मुझे और बस जाओ। यही नहीं सोचता कि पैसे कितने खर्च करी आई है बेचारी, है ना। तो यार ऐसे ही सोचना चाहिए ना, भाई तो भाई होता है यार, हमें उनसे कुछ लेना थोड़ी होता है ना। प्यार से राखी बांधा करो, खुश रहा करो सारे, चाहे 200 मिले, 100 मिले, 500 मिले, सूट मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले, गिफ्ट्स मिले, खुश रहा करो सारे, A to Z सारी बहनें ना खुश रहा करो बस। और भाभियाँ भी अच्छी होती है, भाभियाँ बुरी नहीं होती, सबकी भाभियाँ अच्छी होती है ना। तो थोड़ा यार क्या होता है ना, उनको भी अपना घर देखना होता है ना, तो थोड़ा उनको हाथ क्या है ना टाइट करना होता है। टाइट तब करना होता है जब बहनों की नंदों को देने की बारी आती है ना। ऐसे तो यार हम भी किसी की भाभी है ना, तो कोई हमारी भाभी है, तो ये ना चलता रहता है। सोचे जैसे हम होते हैं, हम भी अपने अपने मतलब खुद में सोचते हैं ना कि मतलब कि इतना दे दिया ना, तो ऐसे सोचो वो भी सोचती है ना। तो कुछ तो भाई खुले दिल से देती है नंदों को, ऐसे खुश करके देती है, भर देती है नंदों के घर। कुछ ऐसी होती है, कुछ बड़ी अच्छी होती है ना। तो सबका नेचर जो होता है ना सेम नहीं होता, अलग अलग होता है भाई। तो इसलिए होती है तो भाभी है ना, क्या कर सकते हैं, जैसी है रहेगी तो भाभी ना यार। तो मेरे को ना यार सुबह सुबह एक ना लड़के ने दुखी करके रखा है, इतना दुखी करके रखा है ना। मैं सोई थी, इसने सोने ही नहीं दिया, सुबह से कंटिन्यू सीटियाँ बजा रहे हैं। इसकी जगह मैं मरम्मत करूँ, इसको मैं जरा डांटूँ, तू भाई क्या सीटियाँ बजाई जा रहा है, मुझे सोने नहीं दिया तुमने कमीने हैं। ओ भाई खुद तो उठ जाता है सुबह सुबह है, और मुझे मेरी नींद हराम करके रखी है अपनी। अभी देखना सीटी लाएगा, इसको है ही नहीं देगी, कोई सो रहा है, मुँह बना रहा है अभी। ऐसे तो करो कि सीटी कैसे बजाना है, तुझे जाएगा नहीं, मेरा जी नाम कर दिया है। सच में यार आकर जी नाम करता है ना, ये करता होगा पक्का, ये सबका जी नाम करता है। कोई भी सो रहा होगा ये तो सोने नहीं देता, ऐसा है ये बात नहीं। तेरे को अक्ल नहीं है? वो बड़ा गर्म है, अक्ल सिखाकर सीटियाँ बजाता रहता है सुबह सुबह, बदतमीज़ कहीं का, तमीज़ ही नहीं है, बदतमीज़। चल तेरे को गैस ही बंद कर देती हूँ मैं, बंद। सुबह 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 कौन सीटियाँ मारता है? सुबह 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 सीटियाँ, ऊपर से गुस्सा दिखा रहा है, गुस्सा दिखा, मुझे थप्पड़ मारूंगी तेरे को, कल नहीं करना थे, बदतमीज़ कहीं का। सुबह सुबह तंग करता है मुझे, 2 दिन अब नहीं करेगा तंग मेरे को। सुबह सुबह मैं सोई हुई हूँ और लगा सीटियाँ बजाने, मिट्ठू नहीं आज उठा, लेकिन ये सुबह सुबह ही 2-3 चपेड़े धरिए मैंने कान दे मुंड है। अब नहीं करेगा तंग मेरे को ये यार, लेकिन ना गलती मेरी है, मैंने इसको सिर पे चढ़ाया। सुबह सुबह जैसे मेरी आंख खोली ना, एक तो पानी वाले ने दुखी करके रखा है, सुबह सुबह पानी दे दिया। मैं इतनी नींद में सोई थी ना, मज़ा आ रहा था सोने का है। तो सुबह सुबह आ गया पानी। पानी वालों को ना कोई टिकाई नहीं है, सुबह सुबह पानी दे देते हैं, आपकी बहन को तंग करते हैं। दे दिया पानी, फिर मैं उठ गई, फिर मैंने इसको भी चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो लग गया तो इसको भी, माँ छोले दाल बनानी थी, मैंने कहा चलो इसको भी चढ़ा ही देती हूँ। चढ़ गया। अब इसने नहीं मेरे को सोना दिया, मैं सोच रही थी पानी छानी भर के 1 घंटा फिर सो लूँगी है, पर इसने मेरे को सोने नहीं दिया कंजर ने है। लगा सीटियाँ बजाने, हार के मैंने अब ना इसको बंद ही कर दिए। तो अब मैं थोड़ी देर ना 1 घंटा सो जाती हूँ आराम से, ठीक है। खुद मैंने चाय पी ली, हस्बैंड को भी पिला दी है। हर रोज़ मैं सोचती हूँ ना आज के बाद चाय बंद, आज के बाद चाय बंद, पर चाय यार छूटती नहीं है। ऐसा नशा है ना, मैं क्या बताऊँ, कभी नहीं छूटने वाला नशा है यार ये। और किसी कोई करता है ये नशा करता है तो यार मेरे को बताना, छूटता नहीं है नशा, क्या करूँ मैं। चलो फिलहाल मैं इस फ़ोन को भी ना, इसका भी कुत्ते का ना बड़ा जीना हराम है। इस भी हर टाइम इसकी बैटरी डेड रहती है, हर टाइम बैटरी लो रहती है। तो ज़रा इसको भी ना, इसकी भी मैं ज़रा बैटरी चार्ज कर लूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे बाद में गपशप करूँगी, ज़रा इसको भी मैं फुल कर लूँ है। 20% बैटरी है इसकी, हर टाइम रात को पता नहीं ये क्या ही करता है, हर टाइम इस कंजर की बैटरी डेड रहती है। इसको भी मेरे से पड़ गई अब 10 वाला, ठीक है। ज़रा मैं लगाती हूँ इसको चार्जर। आज मैं सुबह सुबह ना बड़ी अच्छी सब्ज़ी बना रही हूँ, फर्स्ट क्लास सब्ज़ी, जो हमारे जम्मू में ना सबको ज़्यादा पसंद है। पूछो कौन सी? अब मैं बना रही हूँ माई छोले की दाल।
समझाई ना। बच्चे पूछते मम्मा क्या बनाना, मैंने माई छोलों की दाल, माई छोलों की दाल। कहते माई छोलों क्या होते हैं? मैं काली माँ और येलो दोनों को मिक्स करो तो बन जाती है माँ छोलों की दाल। वो बना रही हूँ आज मैं। तो प्याज और लहसुन इकट्ठा काटा था मैंने कल की तरह, हरी मिर्च भी, और उनको मैंने कर दिया ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं वो, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, इसमें हम वही सेम डालेंगे टमाटर। कल जो मैंने टमाटर डाले थे वो मैंने डाले थे काट है टुकड़े करके। आज मैंने जो टमाटर डाला वो है शूर के। ठीक है, शूर के, इसको अच्छी तरह से छूरा मैंने, शूर के डाल दी। और ये मेरे ब्राउन हो चुके हैं टमाटर और प्याज लहसुन हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। अब इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक ये ना ऑयल ना छोड़ दे। ठीक है, दाल बनाऊंगी ये टेस्टी टेस्टी। हस्बैंड को एक बिस्किट लेने भेजा था, इतने बिस्किट ले आए। बेटे ने कल बोला था पापा वो वाला बिस्किट लेना, पता नहीं क्या नाम ले रही थी, मुझे नहीं आता। उनको ना उसका नाम भूल गया वहाँ जाके दुकान पे, वहाँ जाके वो नाम भूल गए। उन्होंने क्या किया 20-25 बिस्किट ना अलग अलग टाइप के ना सारे ले आए। तो एक की वजह से 20 बिस्किट इकट्ठे रहे अलग अलग टाइप की, जितनी वैरायटी थी ना सारे ले आए उठा के। कहते इसमें से जो तेरा ना वो खा ले। वो हंस रही थी जब लेके आए। हाँ जी, हाँ दही ले क्या पन्ना सीधा करो ना, दही ले आओ, दूध भी ले आओ थोड़ा। हूँ दूध सवेरे बड़ा हूँ, चाह 2-3 बार पीती ना, दूध भी खत्म हो गया हूँ। शामी तक आया और पीने वाली चाह सोचनी है चाह बंद हुई है, मगर चाह कितनी बंद होंगी, चाह का सारा स्यापा मेरा। चाह बंद हुई है तो मैं सोहनी खूबसूरत नहीं हुई हाँ, पर नहीं चाह नहीं छड़नी। ये नमक पानी है, थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि जब दाल मैंने उबाली थी ना उसमें मैंने नमक डाला था। तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है ना तो लाल मिर्च कम डालूंगी यार, है ना। इसमें हम गरम मसाला और जो मेथी है सूखी हुई वो एंड में डालेंगे। एंड में जब दाल गरम होती जाएगी तब इसको हम अच्छी तरह से पका रहे हैं ताकि टेस्ट आ जाए। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर मसाला कच्चा रह जाए ना तो सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। और माँ छोले की दाल तो वैसे ही कम पसंद करते हैं ना, मेरे बेटे को बड़ी पसंद थी, बेटी थोड़ी नखरेलो है। पर मेरी बेटी को क्या है ना, सूखी सब्जियाँ नहीं पसंद, गीली गीली पसंद है उसको। मतलब कोई भी तरी वाली सब्ज़ी उसको बड़ी पसंद है। सूखी सब्ज़ी ना उसके कहती है यहाँ से ना नीचे नहीं जाता फुल्के का टुकड़ा। तो मैंने बोला फिर एक काम करेगा, बीच में थोड़ा पानी डाल लिया कर कोली भर के, हो गई गीली, फिर खा ली आराम से। कहती मम्मा अपना हर टाइम ना मजाक में रहते हो। मैंने कहा और क्या, हंसना उठना चाहिए, ऐसे मुँह सुझा के नहीं बैठना चाहिए। हंसो खेलो मस्ती करो, यही लाइफ है, कुछ साथ में लेके नहीं जाना। हंसा कर, मैंने कहा तू भी 24 घंटे हंसा कर, ऐसे मुझे बैठी रहा कर, है ना भाई, ठीक बोल रहा ना मैंने। कितना अच्छा बन गया ना। कढ़ाई में तो देखना, कढ़ाई मेरी बड़ी पुरानी मिर्च काली हो गई हुई है। हाँ जी, दही, हाँ दही ले आओ यार, और धनिया ले आए यार। तो आज मैं आपकी पसंद की माई छोले दाल बना रही हूँ, पंजाबी बोलूँ ना माई छोले दाल, वो बना रही हूँ। मैंने सोचा सब्जियाँ बना रही हूँ, आया आपको दाल। हाँ पूरी फेंकूंगी, नहीं ऐसे पूरी नहीं फेंकूंगी ना, जब खाओगे ना तो टुकड़े टुकड़े डाल के खाना है ना, मजा आ गया आपको। आप सिर्फ धनिया लेके आओ, फिर टेस्ट देखना आप दाल। हरी मिर्च खत्म हो गई होगी, 4 थी मैंने डाली दाल में, ले आना। ठीक है, धनिया लाना, धनिया डालने में ज्यादा स्वाद आएगा। अपने पति को खिलाती हूँ ना, अच्छा अच्छा खाना बना के दे, मेरा पति खा के ऐसे खुश हो जाए। पति को अच्छा सा खाना बना के खिलाऊँ, पति भाई पूरा दिन खुश रहता है। देखा चेहरे का नूर, देखा उनका कितना है ना, अच्छा खाना खिलाती हूँ मैं इसलिए प्यार से। मसाला मेरा हो गया भाई, उनका मसाला हो गया है रेडी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे ना, मसाले को उतारेंगे नीचे, यहाँ पे रखेंगे हम कुकर। तो कुकर के अंदर हम डालेंगे ये भुना हुआ मसाला, ऐसे। ठीक है, डाल दिया हमने इसमें मसाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे आधा गिलास पानी और इसको घुमाएंगे अच्छे से घुमाएंगे, और फिर इसके बाद इसको भी इसमें डाल देंगे।
और कढ़ाई को फेंक देंगे सफाई के लिए। इसको हिलाएंगे हम। आज दाल ना मेरी थोड़ी पतली बनी है, लेकिन मैं इसको भी गिरकाऊंगी और तो घनी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी पतली बनी है। कम डाल दी थी मैंने शायद, एक्चुअली दाल खत्म थी ना, जितनी थी उतनी मैंने डाल दी, पर हो जाएगी कड़ी, कोई बात नहीं। तो इसको मैं गड़कने देती हूँ सिम पे। फुल पे भी गिरका सकते हैं, दाल है ना थोड़ी सी गड़क पड़ जाएगी ना फुल पे, उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूँगी, फिर आराम से बनती रहेगी, प्यार से बनेगी। इसमें फिर मैं बाद में एंड में डालूंगी थोड़ा सा गर्म मसाला और सूखी मेथी और ग्रीन धनिया, हरा धनिया, है ना। फिर क्या टेस्ट आएगा, क्या खुशबू आएगी, खुशबू से ही मन करता है खाने का, ऐसी सब्जी बनाओ। तो ठीक है जी, चलते हैं हम अब अंदर भी देखते हैं कोई काम पड़ा है तो। अभी तो उठी हूँ, कुछ किया नहीं है मैंने, अभी वॉक करने गई थी, उसके बाद आई 2 बार चाय पी ली, चाय पीने के बाद सीधे दाल बनाई मैंने, बस और कोई काम नहीं किया। बाकी अब आस्ता आस्ता मैं काम करती हूँ, फिर मैंने शॉप पे भी जाना आज है ना। तो मैं देखो आज भी लगता है बारिश आएगी बहुत ज़ोर से, है ना। आज सुबह से ही मौसम ऐसा है, हाँ बारिश आएगी, आए यार बारिश, अच्छी बात है। थोड़ी गर्मी कम होगी, गर्मी बहुत हुई पड़ी है 2 दिन से। ये भगवान करवा दे आज बारिश, 3-4 दिन फिर आराम से निकल जाते हैं ना। चलो भाई, आएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी क्या कर सकते हैं, है ना। एक गीता पैक लगाया और लगे भूत नहीं बेटी पूतनी लगाई। मुंह देता हूँ, फिर देख रहा मुंह ऐसे मेरा ऐसे गोरा चट्टा हो जाएगा। बड़ी अच्छी लग रही, देखो आपकी वाइफ तो ऑटो नहीं अच्छी लग रही। हाँ ठीक है, अच्छी है देख रहे तो कोई मेकअप करके जा रही है बाजार। मेकअप कितना, देखो कि मैं कितना अच्छा मेकअप किया मैंने आपके लिए, सुबह सुबह सज सवर रही मैं। रिया तेरी मम्मा से की बड़ी भूत नहीं। आपको भी लगाऊं? हाँ लगा देती हूँ आपको भी, फिर दोनों सेल्फी खींचेंगे एक दूसरे की। सेल्फी लेते हैं लगा के, सेल्फी लेते हैं लगा के। गाइस क्या मैं सच में भूतनी लग रही हूँ। वो देखो एक पीछे एक और भूतनी बैठी है, वो देख रहे हो पीछे एक और भूतनी बैठी हुई है। हम दोनों भूतनी बन गए सुबह सुबह। एक्चुअली बैग पड़ा हुआ था घर में चंदन का, तो मैंने कहा चलो फेस पर लगा लेती हूँ, थोड़ा फेस लिश्क जाएगा, है ना। ऐसे भी उसको फेंकना ही था, तो मैंने कहा चलो यूज़ ही कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं बेसन ही लगाती हूँ, पर पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा यार, मैंने कहा अब क्या फेंक के लगा लेती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने लगा लिया, काम से मैंने कर दिया सारा ख़त्म। बस अब चपातियाँ रह गई है बनाने के लिए। मेरे पति मेरे को देख देख हंसी जा रहे कहते तो पूरी भूत लग रही है, मैं पूरी चुड़ैल बन गई सुबह सुबह। तो चलो क्या भूतनी से ही, मैंने कहा भूतनी से ही तो आपकी वाइफ ना, क्या कर सकते हैं आप, है ना। मैंने बोला वो आपको भी भूत बनाती हूँ, कहते नहीं मैंने नहीं बनना, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, तो खुद ही बन भूतनी। भूत सूख जा भाई जल्दी जल्दी। एक तो ये ना बड़ा बैठना पड़ता है इसको लगा के, लोगों को काम करती हूँ तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब खुद को लगा के बैठती हूँ ना फिर परेशान हो जाती हूँ। एक तो मैं मेहंदी भी नहीं लगा सकती, मैं मेहंदी लगाने बैठूँ से मेरे को होता है फटोफट काम ख़त्म करो, स्यापा मंगाओ फटोफट। मेरे को ऐसी मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन मैं लगवाने बैठूँ ना वो मेरे को बैठने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर क्या करें, लगवानी पड़ती है। चलो एक ही बार मैं लगाती हूँ साल में करवा चौथ वाले दिन, अब तो करवा चौथ भी आने वाली है, फिर लगाऊंगी यार मेहंदी। अपने लिए टाइम ही नहीं बचता था। पिछली बार मैं आई थी 1:30 बजे घर, सोचो 1:30 बजे घर आई थी, और सर्गी क्या खानी थी, लेटी नहीं मैं, फिर उठी मैं फटाफट सर्दी में थोड़ी सी खाई, तो चलो भाई काम खत्म। इस बार भी 1:30 उधर ही बजे जाना है, कहाँ फिर टाइम मिलता है, थोड़ी सी शगुन के लिए लगा लेती हूँ, क्या करें फिर काम भी ज़रूरी है ना। आपकी बहन भी पार्लर वाली है। पार्लर वालों की खुद की मत मारी होती है, लेकिन दूसरों को हम लिशका देते हैं। भाई आप लोग लिशकने चाहिए, हमारा क्या है यार, हम उसने में ही खुश हो जाते हैं ना, आप लोग लिशके जाते हो, ठीक है ना। पैक शैक लगाया मैंने, मुँह साफ किया मैंने अपना, हूँ नहा शहा के आ गई 2 बार, और फिर वही पेट के लिए कोई फ़ायदा नहीं आया पैक लगाने का। औरतों को ना पैक लगाने का, फेशियल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आ जाके तो बनाना वही है ना, फुलके बनाने बेचारियों ने। देख लो ये पैक लगाया, लग रहा है नहीं लग रहा ना, फुलके बना रही हो, इससे अच्छा था रात को लगाती। तो वैसे ही पसीने आके ना मुंह साफ हो जाता है, ऊपर से मैंने पैक लगाने का क्या ही मुझे फ़ायदा मिला। सोचा था थोड़ी खूबसूरत बन जाती हूँ,
और सारी खूबसूरती मेरी यहाँ पे निकल रही है अब किचन में। बहुत गर्मी है यार। सुबह इतना बार मैंने देखा, अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था भाई बारिश अभी आ ही जाए बस 10-15 मिनट में। अरे पता नहीं यार जम्मू में क्यों नहीं बारिश होती, बाकी सब जगह होती है, इतना अच्छा वेदर है बाहर। पर जम्मू में बारिश आती आती ना वापस चल जाती है खुश करके। कहती मैंने आना नहीं है, बस आप लोगों को ना खुश करना है कि मैं आ रही हूँ। आऊँगी तो मैं अपनी ही मर्ज़ी से, तुम्हारे कहने से तो आऊँगी नहीं। मैंने बोला आजा बहन गर्मी बढ़ी हुई है, पर नहीं आई, धूप निकाल दी। देखो सुबह मैं खुश थी, अभी मेरी फिर शक्ल होने वाली हो गई धूप देख के। मैंने कहा चलो शॉप पे जाऊँगी, मज़े से बैठूँगी, है ना, ठंडी ठंडी हवा खाऊँगी, ताज़ी हवा भी आएगी। पर नहीं, बारिश ने आना ही नहीं है। आ जाके फिर फुलके ही बना रही हूँ। चलो दे आऊँ जरा मैं बेटी को गरम गरम भटूरे, धुआं हो गया परांठे बना के। ओहो, मैंने क्या किया, दोपहर के लिए ना चावल ही बना लिए। मैंने बोला शॉप पे ना चावल ही लेके जाऊँगी, क्योंकि यार फुलके नहीं खाए जाते शॉप पे। दाल बनाई है, साथ में चावल खाऊंगी। और अभी कल मैंने पूड़ियों का आटा गूंदा था ना भटूरू बनाने के लिए, भटूरू तो मेरे से बने नहीं, पूड़ियाँ टाइप ही बन गई। कोशिश की थी मैंने, पर नहीं बने। वो आटा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो अब तवे पे भटूरू बना लेती हूँ, वही खिला रही हूँ इनको बना के, खुद भी खा लूँगी। तो और दोपहर को तो चावल ही खाऊंगी भाई। दोपहर को नहीं यार फुलके खाए जाते हैं जम्मू की लड़कियों से, हम नहीं खा सकते दोपहर के फुलके, है ना, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। ओहो जल्दी से फुलके बनाऊँ, फिर तैयार होके जाऊँ शॉप पे। दही में मैं ना खीरा काट के डाल के खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो ये रही मेरी दाल, बीच में डाली मैंने मक्खन की टुकड़ा एक, और 2 ले ली मैंने ये चपातियाँ। तो मैं करती हूँ नाश्ता। मैं थोड़ा सा नींबू, आहा, इससे तो बहुत मज़ा आएगा भाई। लेकिन यहाँ पे सुबह 5 बजे की लाइट गई हुई है, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपने पाँव देख रही हूँ और लाइट का वेट कर रही हूँ। स्मार्ट मीटर लगाओ, लाइट बिल्कुल भी नहीं जाया करेगी। मुझे लगता है स्मार्ट मीटर लगाने की वजह से ना लाइट ज़्यादा जा रही है। लोग बेचारे इतने बिल भी दे रहे हैं, सोचो इतना बिल आ रहा है ना आजकल, हर मंथ इतना बिल आ रहा है, लेकिन लोग दे भी रहे हैं बेचारे, फिर भी उसके बावजूद भी लाइट बंद हर टाइम। मैं कहती हूँ इस एरिए में, गुड़ा मोड़ वाले एरिए में ना तो हद ही है। हमारे उधर शिवनगर में ना इतनी लाइट नहीं जाती, लेकिन गुड़ा मोड़ में ना लाइट इतनी जाती है, जब भी देखो गई होती है। इन्वर्टर भी बेचारे कहाँ से चार्ज होने, इन्वर्टर भी डेड हो जाते हैं, तब जब लाइट ही नहीं आएगी तो फिर इन्वर्टर कहाँ से चार्ज होने हैं। सुबह से सोचो 5 बजे की लाइट गई, अभी थोड़ी देर आई है फिर चली गई, कल भी गई थी, परसों भी गई थी। मतलब कि इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है लाइट वालों को, कसम से। हमारे उधर शिवनगर में उतरी नहीं जाती, वहाँ पे जाएगी भी ना 2-3 मिनट 5 मिनट जाएगी फिर आ जाती है। और इस एरिया में लोग हद कैसे रहते हैं, कहते हैं इसको इधर इस एरिया में तो पूरी रात को भी लाइट नहीं आती है। तो सोचो लोग बेचारे कैसे रहते हैं बिना लाइट के, कितनी गर्मी है ऊपर से पड़ रही है। इधर तो एक तो बारिश नहीं हो रही, दूसरा लाइट वालों ने दुखी करके रखा हुआ है। सो काम है यार, आजकल जितनी भी दुकानें हैं सबको लाइट भी चाहिए, सबको लाइट चाहिए यार। कोई बेचारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई घर पे मरीज़ बैठा हुआ है ना, बुजुर्ग हैं बेचारे, क्या करेंगे लोग। और सिटी में, गांव में ये होता है कि लाइट चल भी जाए ना तो लोग क्या होता है ना बाहर चल जाते हैं, पेड़ शेड़ होते हैं उसके नीचे बैठ जाते हैं। सिटी के कहाँ जाएंगे, सिटी के अंदर ही मरेंगे बेचारे गर्मी में। हद है लाइट की यार। और कोई ना जाता भी नहीं है, इकट्ठे होके बंदे जाए ना, पूछे भाई क्या रीज़न है, क्यों लाइट बंद हो रही है ना, तो कोई रीज़न तो मिले इनको। और कोई रीज़न नहीं है, बस लाइट बंद है, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाइट बंद। आजकल तो वाईफाई भी इतना बंद होता है ना, हमारा पहले हमने कब से लगवाया वाईफाई बंद नहीं होता था। आजकल मतलब कि बीच में घंटा 2-2 घंटे का कट होता है, बंद हो जाता है खुद ही। पूछो उनको तो बोलते हैं पीछे काम चल रहा है, पीछे काम चल रहा है। वाईफाई का मतलब क्या हुआ, यही ना कि हर टाइम चलेगा नेट, लेकिन वो उसमें भी ये स्यापा हो रहा है, मैं उससे भी दुखी हो गई हूँ। हर 1-2 घंटे के बाद ना बंद हो जाता है। तो इससे अच्छा खुद भी नेट रिचार्ज करवा लो फ़ोन में, तो वो भी उसका भी बिल दो, डबल देना पड़ता है भाई।
हद हो गई है, मतलब किसी चीज़ पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते आजकल। गंद बढ़ गया हुआ है कसम से। एक तो महंगाई इतनी है और दूसरा ये गंद पड़ा हुआ है। जा रही हूँ अभी घर। बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे ले जा के, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, आपको पता है लाइट बंद है। सुबह से 5 बजे की लाइट बंद है। ऐसे बीच में 2 बार आई है, 2-3 मिनट के लिए फिर से बंद हो गई। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठने का, तो मैं जा रही हूँ अब घर। मिलजुल के खा रहे हैं खाना। ये कुग्गी बैठी हुई है, एक वो पीछे बैठी हुई है, ये कबूतर खा रहा है। जो जोड़े जोड़े थे ना वो सुबह खा के चले गए थे। अभी मैं घर आई हूँ, जैसे ही वैसे ही दिख रही खा रहे हैं बेचारे, खा खो के मस्त हो जाते हैं। एक वो पीछे देखो, दिख रही है आपको, पंख साफ कर रही है अपने। कितने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे पक्षी आते हैं ना यार, सच में बहुत प्यारे पक्षी आते हैं। दाना ख़त्म हो गया, अभी एक बार वो हिलता है ना यहाँ से, फिर मैं दाने थोड़े और डाल देती हूँ। ये वाला कबूतर जो है ना, ये सिंगल ही आता है बेचारा। खा ले पुत्र खा ले, फिर मैं और डालती हूँ दाना। अभी जाऊँगी तो तू उठ जाएगा, खा ले। रात के मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ। अब बेटी गई है किचन में और रब जाने क्या बना रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है। पता नहीं चाय बना रही है, क्या कर रही है। बीच में मुझे पूछने के लिए आई थी कि मम्मा आलू ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने बोला नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आलू ख़त्म हो गए हैं। तो मे बी वो कुछ पकोड़े बना रही है, पर आलू तो ख़त्म हो गया है। अब किस चीज़ से के पकोड़े बना रही है मुझे नहीं पता। तो देखती हूँ, मैं अंदर ही हूँ, मैं किचन में गई नहीं हूँ। देख रही हूँ क्या बना के लाती है। कुछ तो कर रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। मैं सोई थी, जैसे ही मैं शॉप से आई ना वैसे ही मैं सो गई। तो चलो जो बनाएगी खिला दे। मस्त नींद आई है घर में आके। वहाँ पे शॉप पे ना, सोचो सुबह 5 बजे की लाइट बंद थी और मैं बिना लाइट के बैठी हूँ वहाँ शॉप पे। मैंने कहा चलो यार घर ही चलते हैं, तो मैं आ गई थी घर। भाई देखो, मैं बोल रही थी ना आपको, देखो पकोड़े बना रही थी ये किचन में। मुझे लग ही रहा था कुछ कर तो रही है। आलू नहीं थे, फिर क्या किया? ये देख, ये कम क्यों लाई? ये और लाना था, थोड़ा कम है सॉस। तो गाइज़ मैं पकोड़े खाती हूँ, साथ में इसने बनाई है चाय गरम गरम, साथ में चाय पीती हूँ मैं। तो गाइज़ देखो शाम हो गई है, अब दिन कैसे गुजर जाता है ना पता ही नहीं चलता। तो गाइज़ इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।